क्लास 10th आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 2.2 के बारे में बात करेंगे। 2.2 के बारे में बात देखिए। 2.2 एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज में आपको देखना, आपके पास क्वेश्चन नंबर वन का आपके पास जो है पार्ट फर्स्ट ये लिखा है x² माइनस 2x और -8 ऐसा लिखा है आपके पास के क्वेश्चन में। और आपको ये देखना है कि यहाँ नहीं कुछ फैक्टराइजेशन 8 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। 8 इंटू जो है साइन एरर फॉर को इधर 8 इंटू 1 ये इक्वल टू -8 और 8 का फैक्टराइज कर देंगे तो 2 4 2 2 2 और ये 1 हो जाएगा। यानी इसमें से पेयर ले लेंगे आप। जब पेयर ले लेंगे तो आपके पास जो है 2 2 जा 4 -2 और 2 आता है तो ये 1x² माइनस यहाँ से पेयर लीजिए 4 -2 2 और 4 2 जा 8 तो आएगा ही आएगा। तो ये फैक्टराइज करना है आपको तो यानी कि 4x माइनस 2x ये आपके पास आ गया और -8 हो गया। इसके बाद आप x² माइनस 4x और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा और ये -8 हो गया आपके पास। फैक्टराइजेशन आपने 9th में पढ़ा है, फिर भी देखिए ये पेयर ले लीजिए, पेयर में से कॉमन ले लीजिए तो इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो x -4 होगा आपके पास यहाँ, और इसमें से दोनों में से देखिए 2 कॉमन ले लेंगे तो x -4 यहाँ भी बच जाएगा। और ये ब्रैकेट वाला एक साथ x -4 और बिना ब्रैकेट वाला एक साथ x प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये आपके पास फैक्टराइज रह गया। फिर आप बोलेंगे इफ x -4 इज इक्वल टू 0 देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो यानी कि अल्फा इज इक्वल टू आप 4 बोल रहे हैं, अल्फा इज इक्वल टू 4 ये फर्स्ट जीरोस है। एंड इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 देन आपके पास जो है x इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा। तो यानी कि बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास -2 हो गया। तो ये आपके पास अल्फा और बीटा फाइंड हो गए। तो इस तरह से जो है आप अल्फा बीटा फाइंड कर लिए और हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे, इसका वेरीफाई करेंगे कि जीरोज और कोफिशिएंट है ना, जीरोज और कोफिशिएंट में रिलेशन को हम लोग वेरीफाई करेंगे जैसा कि उन्हें क्लास में आपको गूगल मीट में बता रखा है। और फिर भी अब यहाँ देखो कि हम लोग इसको क्या करेंगे कि वेरीफाई कर लेंगे। इतना आप एक बार फिर से आपको एक बार समझा देते हैं कि ये क्या है। x² माइनस 2x माइनस 8 x² माइनस 4x माइनस 2x माइनस 8 ऐसा लिखा है मेरे पास। देखिए x² माइनस 2x 8 फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन मैंने किया क्या था कि x² कोफिशिएंट को और इस कांस्टेंट टर्म को एक दूसरे मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद ये -8 आया, फिर इसको -8 को मतलब 8 को फैक्टराइज किया, प्राइम फैक्टराइजेशन से कहते हैं। तो 2 2 2 इतना आपके पास आ गया। अब इसमें से मैं इनमें से पेयर लेना था, कोई भी पेयर में ऐसा लेना था। इसमें फैक्टराइज करने मतलब कि ऐसा पेयर लीजिए 4 ले लीजिए, यहाँ से क्या ले लीजिए 2 ले लीजिए। तो यानी 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो उसको ब्रैकेट में मैंने इसको मिडिल स्प्लिटिंग करा और मतलब बीच वाले टर्म को 2 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये 4x माइनस 2x, देखिए इसको अगर माइनस करके देखोगे आपने तो 2x आएगा और बाहर मैंने माइनस लगा ही रखा है। फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये -4x आ जाएगा और ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा +2x आ जाएगा और -8 हो गया। तो x ब्रैकेट x -4 प्लस 2x माइनस जो है 4 हो जाएगा। इससे मतलब कि 2 2 का पेयर बनाएंगे, 2 2 के पेयर में से कॉमन ले लेंगे। इसमें कॉमन लेंगे क्योंकि x पावर छोटी थी तो x कॉमन ले लिया तो ये x माइनस कितना हो गया 4 बचा। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस अब क्या बचा 4 बचा। ब्रैकेट वाले एक साथ और विदाउट ब्रैकेट वाले एक साथ, इसके बचा वाले यहाँ। तो एक ब्रैकेट को 0 के इक्वल टू लिखेंगे क्योंकि जीरोज फाइंड करना है। तो x इक्वल टू 4 देयरफॉर जो है अल्फा यानी फर्स्ट जीरो इक्वल टू 4 एंड सिमिलरली x प्लस 2 सेकंड ब्रैकेट पे 0 के इक्वल टू लिखेंगे तो x इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो बीटा इक्वल टू क्या हो गया -2 हो गया। तो इस तरह से अल्फा बीटा आ गया। और क्वेश्चन आपका था कि फाइंड करो जीरो जब वेरीफाई कर दो रिलेशन। तो ये हम जो है रब कर देते हैं, आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये देखिए इसके बाद जो हम लोग काम करने जा रहे हैं वो आपके पास है क्या, ये देखिए ध्यान से। ये जो है ये x² माइनस 2x माइनस 8
तो अल्फा बीटा आप फाइंड कर चुके हैं, ये आप यहाँ नीचे देख रहे हैं। और यहाँ हम लिखना शुरू करते हैं। देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और ये b इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, और c इज इक्वल टू कितना हो गया -8 हो जाएगा। ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज द 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ x -2 सॉरी हाँ रूट -2 एंड c इज इक्वल टू -8 हो जाएगा। तो वेरीफाई करने के लिए आपके पास सम ऑफ जीरोज होता है वेरिफिकेशन। अब यहाँ से हेडिंग आप डाल सकते हैं वेरिफिकेशन सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये आप करेंगे तो यहाँ पर अल्फा बीटा आपके पास सामने देखिए नीचे दिया जीरो सम ऑफ जीरो, जिससे कहते हैं शॉर्ट में हम ये भी बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बाई a। तो देखिए अल्फा इज 4 प्लस ये ब्रैकेट में -2 है ना, ये जब ये कोई निगेटिव आ जाएगा तो ब्रैकेट बना लो। तो इसके बाद आप देखो b तो माइनस पहले से लगा हुआ है, तो b आपके पास -2 है तो ऑलरेडी माइनस ब्रैकेट में हो जाएगा, और x का कोएफिशिएंट आपके पास कितना है 1, ये 1 हो गया। 4 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। अब 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, तो ये LHS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका RHS। तो हेंस वेरीफाइड, ये क्या हो गया वेरीफाइड हो गया। लेकिन सम ऑफ द जीरोज वेरीफाई हुआ, ये फार्मूला आपके पास है ना, सम ऑफ द जीरोज इक्वल टू -b अपॉन a। तो इस तरह से वेरीफाई हुआ, केवल वैल्यू पुट किया मैंने अल्फा बीटा और b और a का फॉर्मूला याद करना है आपको। इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे इसके बाद जो है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज मैंने क्लास में बताया था, तो फिर आप क्या करो कि वेरीफाई कर लो। वैसे भी हम यहाँ पर वेरीफाई करके दिखा देते हैं। ये देखो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाई a। तो अल्फा आपके पास यहाँ 4 है और इंटू यहाँ पर आपके पास कितना है -2 है। c की वैल्यू आपके पास यहाँ से -8 दिख रही है, और x स्क्वायर जो है ये 1 है। ये 4 टू 8 -8 हो गया इक्वल टू -8 यहाँ लिखा है पहले से। तो LHS इज इक्वल टू RHS हेंस वेरीफाइड आल्सो हेंस वेरीफाइड। तो ये वेरीफाई हो गया आपके पास। इस तरह से वेरिफिकेशन आपके पास है। देखिए इसमें से हम आपको जो है एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर जो है 2 बताएंगे, फोर्थ और जो है फोर्थ पार्ट बताएंगे, और आपके पास 5th पार्ट बताएंगे, बाकी नहीं। बाकी आप अपने घर पे करिए। और देखिए आपके पास जो है इसका 4th पार्ट जो है आपके पास है, ये थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए बता रहे हैं, ये आपके पास 4u स्क्वायर प्लस जो है 8u लिखा हुआ है। आप सोचेंगे कि इसमें 2 है, इसका फैक्टराइज कैसे कर ले हम। तो इसका फैक्टराइज तो करना नहीं, कॉमन ले लो। तो अगर कॉमन ले लोगे तो 4u कॉमन हो जाएगा, तो ये बचेगा आपके पास। यहाँ से देखो 4u चला गया तो एक पावर बचेगा u का, ये कॉमन लेना, सिंपल कॉमन है। और 4 2 जा 8, एक u बाहर चलेगा, ऐसे बचेगा। तो आपके पास जो है अब ये फैक्टराइज हो गया ना, 2 पार्ट में हो गया यार। यहीं पर इफ 4u इज इक्वल टू 0 देयरफॉर u इज इक्वल टू 0/4 यानी u इज इक्वल टू 0, यानी आपके पास अल्फा इक्वल टू कितना हो गया, अल्फा इज इक्वल टू 0 हो गया है ना। इस तरह से बगल में देखिए इफ अगर u प्लस 8 इज इक्वल टू 0 हो गया तो u इज इक्वल टू -8 हो गया, यानी बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया पास -8 हो गया। समझ आएगी बात। अब देखिए ए बी सी फाइंड करना तो बिल्कुल आसान काम आपके लिए है। हम लोग कहते हैं कि स्क्वायर वाला जो टर्म होता है ना उसको ए बोलते हैं। स्क्वायर वाला टर्म क्या बोलते हैं हम लोग, ये देखिए ये अल्फा बीटा आपके पास हो चुका है, यानी कि यहाँ पर आप अल्फा बीटा पता कर चुके हैं। यहाँ देखिए ये देख रहे हैं आप, ये यू स्क्वायर है, तो ये ए इज इक्वल टू हम जनरल बोलते हैं, स्क्वायर वाले टर्म के साथ कोएफिशिएंट को ए बोलते हैं। ये 4 हो गया, और ये जो u है ना, u सिंगल पावर वाला जो वेरिएबल दिया है तो उसको b बोलेंगे, और ये 8 हो गया, और c इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है 0 है। c इज इक्वल टू क्या है 0 है। जैसा कि आप देख रहे हैं, और अल्फा अभी भी हम फाइंड किया, अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू -8, ऐसा हम लोगों ने किया अभी। तो फिर वैल्यू पुट करके हम लोग वेरीफाई कर लेंगे, और हम आपको दिखा भी देते हैं कि वेरीफाई कैसे करना है। और ये देखिए यहाँ पर हम आपको ये इरेज कर देते हैं, और फिर आप ये देखोगे वेरिफिकेशन अगर वेरीफाई करोगे जीरोस को वेरिफिकेशन, तो वेरिफिकेशन में आपको होगा क्या
कि अल्फा प्लस बीटा जिसे सम ऑफ द जीरोज करते हैं माइनस बी बाई ए, तो आपके पास सिंपल सा सब मैंने लिखा क्या कर रहे हैं आपके पास, तो अल्फा आपके पास कितना है भाई, अल्फा आपके पास 0 है तो 0 प्लस बीटा कितना है -8, तो -8 पुट किया और माइनस पहले से फार्मूले में लगा था यहाँ पर, तो ये -8 है ना, देख रहे हैं, तो ये आपके पास b कितना है 8 है, प्लस में वो भी 8 है, और ये कितना है 4 है, ये कितना है 4 है। ध्यान से देखिए एक बार, अल्फा प्लस बीटा हम लोग को करना है, तो यहाँ पर हमारे पास a=4 और b= है 8 आ रहा है। तो हम लोग अल्फा और बीटा की वैल्यू जो फाइंड किए थे, तो आपके पास एक u की वैल्यू 0 आई रही होगी, दूसरी वैल्यू आप फैक्टराइज किए रहे होंगे आपको, तो एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं। ये 4u, तो यहाँ पर कितना बचा था आपके पास, इतना बचा था u प्लस 4 2 8, और हमें लगता है कि यहाँ मैंने 8 लिख दिया था, तो उसको आप लोग मैच करा लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ये -2 होगा, तो मुझे लगता है कि मैंने कॉमन लेने में जो है मिस कर दिया रहा होगा, तो ये हो गया। तो आपके पास जो है ये -2, ये यहाँ क्या आ गया -2, ये यहाँ 4 करेंगे तो ये -2 आ गया आपके पास, इक्वल टू कैंसिल हो जाएगा, तो जो है 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो ये कितना आ गया आपके पास -2 आ गया। और ये जो किया था ना, आप करेक्शन कर लीजिएगा, वो जो है कॉमन लेने में भूल गए हम। LHS इक्वल टू जो है RHS हो गया, तो ये आपके पास हेंस वेरीफाइड, ये सम ऑफ द जीरोज वेरीफाइड हो गया। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो जो करना है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C बाई A, तो अल्फा आपके पास 0 है और बीटा -2 है, तो ये तो 0 ही हो जाएगा आपके पास। C आपके पास कितना है भाई 0 है, और A आपके पास जो है 4 है, तो ये 0 इज इक्वल टू आल्सो 0, LHS इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड आल्सो, हेंस वेरीफाइड आल्सो, तो वेरीफाइड हो गया। तो ये ऐसे आपका जो है फोर्थ पार्ट रहा, और इस फोर्थ पार्ट में जो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ कॉमन लेने में, वो मैंने बाद में सुधार दिया, वहां तुम लोग 8 करके देख लेना, 8 में कॉमन लेने में मिस्टेक हो चुकी थी। अब इसके बाद हम लोग जो है ध्यान से देखिए, अब हम लोग ये बात करेंगे, ये कहे थे ना कि आपको हम फिफ्थ बताएंगे, तो ये t² -15 ये आपके पास है, t² इक्वल टू t² 15। अब इसमें भी 2 टर्म है, अब इसका किसी कॉमन थे, कॉमन लेने वाला भी नहीं है, आप से उसके फोर्थ पार्ट में बताते हैं कॉमन ले लो, यहाँ कॉमन नहीं है ना, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये देखिए ये t² हो गया, और ये √15, रूट बना के स्क्वायर कर लो, स्क्वायर रूट को कट कर देता है, तो यूजिंग a² - b² फार्मूला, तो a + b a - b, तो यानी एक ब्रैकेट में आपके पास ये प्लस में लिख दिए जाएंगे, दूसरे ब्रैकेट में ये जो है माइनस में लिख दिए जाएंगे। समझ रहे बात को, आप जीरोज बताना है आपको, तो इफ जो है t फर्स्ट ब्रैकेट को √15 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर t इज इक्वल टू -√15 हो जाएगा, देयरफॉर आपके पास जो है ये यानी कि अल्फा इज इक्वल टू -√15 हो जाएगा। तो ये आपके पास अल्फा आ गया, दूसरी तरफ इफ t -√15 इक्वल टू 0, 0 फाइंड करना है, इसलिए 0 के इक्वल टू लिखना पड़ता है इन दोनों ब्रैकेट को, तो t इज इक्वल टू +√15 हो गया, यानी बीटा इज इक्वल टू +√15 आपके पास यहाँ पर आ गया। अब आपको वेरीफाई करना है ना, देखिए अल्फा और बीटा की वैल्यूज आ गई, आप वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई हम लोग कर लेंगे, कई बार बता भी चुके हैं आपको, और वैसे भी देखिए वेरीफाई करने के लिए अल्फा बीटा आपके पास है, रब कर देते हैं। ये देखिए ये क्या है कि यहाँ पर देखिए a इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए यहाँ पर हम लिखे कह रहे थे ना कि जो स्क्वायर नंबर होता है उसके साथ जो कोफिशिएंट में नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं, a बोलते हैं, या नहीं कुछ तो 1 है। और यहाँ देखिए सिंगल पावर t² है, t का सिंगल पावर को भी बोलते हैं, लेकिन t वाला कोई टर्म यहाँ है ही नहीं, t² वाला है, उसको 1 लिख चुके हैं, इसको 0 लिखेंगे, और c इज इक्वल टू जो है आपके पास -√15 है, -115 रूट नॉट रूट। तो यहाँ पे हम लोग वेरीफाई करेंगे, अल्फा बीटा आपके पास यहाँ बगल से लिख ही देते हैं हम, अल्फा -√15 है और बीटा जो है आपके पास +√15 है। तो यहाँ पर आप वेरीफाई करेंगे,
ध्यान से देखिएगा, कोई उस तरह की गलती ना होने पाए, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने कॉमन नहीं लिया था। तो ये आप देखिए ध्यान से, तो ये आपके पास जो है वेरिफिकेशन जो होगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो अल्फा मतलब -√15 प्लस ये देखिए +√15 बीटा की वैल्यू आप यहाँ से नोट कर रहे हैं, माइनस साइन बी में फॉर्मूले लगा रहता है, और बी आप यहाँ से देख लीजिए 0 है आपके पास, और ए की वैल्यू 1 है। तो ये √15 और प्लस और माइनस दोनों क्या देंगे, 0 हो जाएंगे, ये भी 0 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो ये हेंस वेरीफाइड, ये क्या हो गया, हेंस वेरीफाइड, ये वेरिफिकेशन हो गया आपका। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो जो भी देख लो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो मतलब अल्फा बीटा, अब वो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, तो -√15 आपके पास ही हो गया, और इंटू +√15 हो गया इज इक्वल टू सी, कितना आपके पास सी अब -15 दिख रहा है, और यहाँ पर 1 दिख रहा है। तो रूट का रूट में मल्टीप्लाई करोगे सेम क्वांटिटी, तो रूट हट जाता है, और ये केवल 15 बचाएगा, ये -15 इधर भी होगा, क्योंकि किसी नंबर में डिवाइड कोई फर्क नहीं पड़ता। LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, हेंस वेरीफाइड आंसर। तो ये आपके पास जो है एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आप जो है देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो है 2, उसमें देखिए बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, बहुत ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर जो है आपके पास 33 है, वो लिखा फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each of the given numbers as sum and product of its zeros respectively। जीरोस दिया है आपको, तो वो सम ऑफ द जीरोस दिया जो गिवन है, वो कभी गलती मत करना। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट, किसी में भी सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन है वो, और गलती हो जाती है, लोग सोचते हैं कि अल्फा और बीटा की अलग अलग वैल्यूज दी है, बट ऐसा नहीं है ये, और अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखिए, वो कह रहा है कि हम आपको सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज रेस्पेक्टिवली में हम दिए हुए हैं लगातार। ये -1 है, क्वेश्चन एक बार मिला लीजिए। देखिए ये जनरल फार्मूला व्हेन द जीरोज आर गिवन, अभी तक जनरल फार्मूला हमको बताए थे, बट जनरल फार्मूला व्हेन जीरोज आर गिवन, जब जीरोज गिवन हो तो उसके लिए नया फार्मूला याद रखना इस बात को, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, और मैंने बोला ना क्वेश्चन में लिखा है, कभी कभी न होना उस क्वेश्चन में सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दिया, ना कि जीरोज दिया है। तो ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 हुई, अल्फा बीटा की वैल्यू -1 हो गई, वैल्यू पुट कर दीजिए, बस इतना सा है, ये फॉर्मूला रख लेना है। अल्फा बीटा 1/4 हो गया, ये x लिखा है बगल में आपके पास, प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना लिखा है, -1 लिखा है। तो वैसे तो यही इक्वेशन हो गया, बट आप क्या करोगे कि यहाँ एलसीएम लोगे, समझ गए बात को, एलसीएम लोगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, और यहाँ बाई 1 करके लो तो 1 4 जा 4, यहाँ 4x² हो जाएगा, और यहाँ 4 तो ये खत्म हो जाएगा, x हो जाएगा ये, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। यहाँ 4 हो जाए 4, तो 1 में 1 मल्टीप्लाई करने से 1 आता है, वो लिखने की जरूरत नहीं। अब क्या किया जाता है ना, ये अलग अलग तरीके से सब लोग अलग अलग बताते हैं, आप सीधे ही छोड़ दीजिए नीचे वाला, क्योंकि पॉलिनोमियल में जो कॉमन पॉइंट है छोड़ दी जाती है, और कुछ लोग के लिख के बताते हैं, तो हम कंफ्यूज नहीं करना चाहते आपको के लिख करके, सीधा आप लिखिए कि देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, कॉमन चीज छोड़ दी जाती है, या पूरा होल ऑफ द डिनोमिनेटर में कुछ तो छोड़ दिया जाता है। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो है आपके पास जो है वो 4x² माइनस 1x, यानी 1 नहीं लिखेंगे तब काम चल जाएगा। ये दिस इज आंसर, दिस इज योर आंसर, ये आपके पास आंसर है। तो ये जो 4 है, पूछो 4 गया कहाँ, ये तो बता तो सकते हैं, यहाँ 0 लिखे यहाँ कर दो, है ना, बट ये सही नहीं होता, तो लिख दोगे तो फिर फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जीरो से ही लेके हमेशा काम किए हैं। लोग कहते हैं के लिख लो, के लिखे काट लो, तो वो बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला मैटर है। तो आप सीधे लिख के होल ऑफ द समथिंग को छोड़ेंगे केवल, और या होल ऑफ में जो कॉमन रहेगा उसको छोड़ सकते हैं आप, तो ये कर सकते हैं। देखिए अब हम जो है इसका जो है एक पार्ट और आपको बता देते हैं, और यहाँ पर चैप्टर हम जो है ये एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। सेकेंड नंबर का सेम पेज पर, सेकेंड नंबर आपके पास हम बात कर रहे हैं, और इसमें हम बात करेंगे रूट का, वही थर्ड पार्ट, सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट आपके पास लिखा है 0, ये 0, √5 लिखा है, यानी कि आपको कई बार हम रिपीट कर रहे हैं कि ये सम ऑफ द जीरोज है, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 दिया है, और अल्फा एंड बीटा इक्वल टू कितना गिवन है,
√5 है, तो रूट से लगने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए ये आपके पास अल्फा बीटा है, कह रहा था हम प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, सम ऑफ द जीरो दिए हैं, तो जनरल इक्वेशन आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा। ये बुक में शायद फॉर्मूला नहीं है, फिर भी आप देखो इसको, एक्स स्क्वायर हो गया और अल्फा प्लस बीटा, ये माइनस है, यहाँ क्या रखेंगे हम लोग जीरो, जीरो इंटू एक्स प्लस ये √5 आपके पास, ठीक। तो इक्वल टू बनाते जाइए, एक्स स्क्वायर ये जीरो हो जाएगा, ये प्लस √5 हो जाएगा, ये जीरो हट जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं, तो प्लस कितना हो जाएगा √5 हो जाएगा, ये आंसर हो गया। इस तरह से आप सभी क्वेश्चन कर डालेंगे और 2.2 इस तरह से फिनिश हुआ, और बाकी जो कुछ पूछना होगा आप बाद में पूछिए। और थैंक यू।